नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीओ 2023 जिसका एग्ज़ाम 27 अप्रैल 2025 को हुआ, उसके कट ऑफ से संबंधित बातें करेंगे। पिछली बार हमने कट ऑफ बताया था तो कुछ लोगों को कहना था कि सर फीमेल का कट ऑफ बता दीजिए, ईएसएम का यानी भूतपूर्व सैनिक का, पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांगजन का कट ऑफ बता दीजिए। तो पिछली बार जो हमने पोल दिखाया था तो लगभग 2600 लोगों का था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि पोल का संख्या बढ़कर लगभग 11,020 यानी 11,000 के पार चला गया है पोल। और यहाँ पे याद रखिएगा, पोल के आधार पे ही हम देखेंगे डीबी की कट ऑफ कितनी जा सकती है या फिर फाइनल कट ऑफ कहाँ तक पहुँच सकता है, और जो आपका बीपीओ का रिजल्ट है वो कब तक आने का प्रयास हो सकता है, किसके आधार पे देखेंगे। इस आधार पे हम देखेंगे कि आयोग द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उनका रिजल्ट देने में कितना समय लगा है, उसके आधार पे हम देखेंगे कि बीपीओ का रिजल्ट कब तक आ सकता है। फिलहाल इस पोल पे आइए। याद रखिए, ये पोल में कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे गलत उत्तर दे देते हैं, लेकिन याद रखिए 11,000 बच्चों में आप मान लीजिए कि 2 से 3,000 बच्चे गलत हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे गलत नहीं हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी आंसर, या बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी अपना आंसर देते हैं अपना कट ऑफ जानने के लिए या फिर आप कहाँ पे हैं उसके लिए। जैसे अगर पोल चेक में आप देखेंगे तो 11,000 विद्यार्थियों का डाटा है, तो यहाँ पे किसी को अगर पोल चेक करना उसके लिए भी दिया गया था, तो पोल चेक किया गया और इसकी संख्या थी 2839। अब तक ये डाटा है। 75 से ज़्यादा कितनों लोगों का नंबर था, तो याद रखिए 10%, और 10% 11,000 का लाएंगे तो लगभग 1102 लोगों ने 75% पे वोट किया था। इसी प्रकार 70 से लेके 74.75 तक लगभग यहाँ भी 10% था, और यहाँ संख्या इसका 1122 तक था जब तक ये पोल लिया गया है। 65 से लेके 69.5 तक संख्या 1482 था, यानी यहाँ पे संख्या बढ़ जा रहा है। 65 से कम लगभग 2846 लोगों का था, और जिन्होंने मिलाया नहीं है वो सीधा रिजल्ट देखेंगे अब, उनकी संख्या लगभग 1629 थी। यानी ये था आपका पोल का रिजल्ट। याद रखिए, हमने बार बार कहा है कि पोल पे बहुत लोग गलत आंसर देते हैं। 70 से 74 के बीच में जो ये आपको संख्या दिख रही है 1122 या फिर 75 या उससे ज़्यादा, इन लगभग 2000 लोगों में सिर्फ 400 से 500 लोगों का ही आंसर सही होगा। इतना विश्वास है कि पेपर इतना भी आसान नहीं था कि वहाँ आप नंबर 75 से ज़्यादा 80 के करीब नंबर ला सकते हैं। पेपर मानते हैं बीपीओ का पेपर थोड़ा आसान था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि आप 75 से ज़्यादा वहाँ नंबर ला सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब चलिए देखते हैं, अभी हाल ही में एक रिजल्ट आया है जूनियर असिस्टेंट का, उसके आधार पर थोड़ा इसको समझिएगा। जूनियर असिस्टेंट 1262, इसमें 2 कट ऑफ बना था, जो आप में बनेगा, एक डीबी की कट ऑफ बनेगी और एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। इसमें हुआ क्या है, इसका रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट आया है 1 अगस्त 2025 को, तो इसमें जो डीबी की कट ऑफ थी, हालांकि डीबी की कट ऑफ आप यहाँ कह सकते हैं जो टाइपिंग की कट ऑफ थी, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी से 12 गुना अधिक लोगों को बुलाया गया था, और डीबी में लगभग 4600 लोगों को बुलाया गया था। तो यहाँ आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि अगर 12 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है तो कितना कट ऑफ बढ़ा है। और आप में बीपीओ में जो 1468 सीट है वहाँ तो लगभग 3-3.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, या 3.3 गुना तक जहाँ तक उम्मीद है वहाँ बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल की कट ऑफ है वो 48.25 है, और यहाँ पे जो अनुसूचित जाति का है 44 है, अनुसूचित जनजाति का 40, अन्य पिछड़ा वर्ग का 48.25, और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का भी 48.25। याद रखिएगा, डीबी की कट ऑफ हमेशा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम होती है। जब फाइनल कट ऑफ होता है वहाँ पे डिफरेंस होता है। जैसे जनरल की कट ऑफ अगर 48 से 63.50 तक गया है, यानी 12 गुना बुलाने पे लगभग कट ऑफ 15.25 बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार 44.25 से 48.25, यानी यहाँ पे आपका कट ऑफ 4.25 बढ़ा हुआ है। अनुसूचित जाति का कट ऑफ आप देख सकते हैं 0.75 बढ़ा हुआ है, और ओबीसी का 48.25 से अगर 60.50 तक गया है तो यहाँ भी 12.75 बढ़ा हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का भी साथ साथ में ही एक आध नंबर, आधा नंबर का फर्क रहता है, लेकिन याद रखिए ओबीसी से कम ही होता है। इसका भी कट ऑफ 11.75 बढ़ा हुआ है। अब यहाँ आप ध्यान से समझ सकते हैं, महिलाओं को भी कट ऑफ देखिए 47 है, और यहाँ पे
महिला का कट ऑफ लगभग 53 चला गया है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ भी महिलाओं का कट ऑफ लगभग 6 नंबर बढ़ा हुआ है, यानी 12 गुना बुलाने पे लगभग 15 नंबर बढ़ा है। और पिछले वीडियो में हमने और भी एग्जाम का, जैसे लेखपाल का, वन दरोगा का, यूडीए एलडीए का, या फिर मुख्य सेविका का, इन सब का हमने फाइनल रिजल्ट दिखा के डीबी और फाइनल कट ऑफ दिखा दिया है। तो यहाँ उसको दिखा के टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो में बीपीओ के कट ऑफ पे वो आपको है, अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं। फिलहाल अब देखिए जो दो कट ऑफ बनेगी, डीबी की कट ऑफ और फाइनल की कट ऑफ, इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। याद रखिए, ये जो रिजल्ट है वो डाटा के आधार पे ही आपको बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम हुआ यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, ये देखिए सब 2000 पेट 2021 जब से शुरू हुआ तब से रिजल्ट है कि कितना समय लग रहा है। तो मुख्य सेविका का देखिए 3 अगस्त 2022 को ये फॉर्म स्टार्ट हुआ था, तो फाइनल रिजल्ट इसका 2 जुलाई 2025 को आया था। यानी आप कह सकते हैं इसमें जो फाइनल रिजल्ट आने में जो समय लगा है, डायरेक्ट आप ये देखिए कि कितना समय लगा है। तो फाइनल रिजल्ट आने में 2 साल 10 महीने, यानी लगभग इसमें फाइनल रिजल्ट आने में आप कह सकते हैं कि सर फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 3 साल लगा है। इसमें ज़्यादा समय क्यों लग गया है? क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग वैसे ही दुनिया का सबसे धीमा आयोग माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा भर्ती जो है वो केस में फंस गया था, कोर्ट में चला गया था, इसीलिए इसमें इतना समय लग गया है। इसी प्रकार जो डीवी की बात है, डीवी में भी थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। डीवी जो लेटर है, यानी डीवी से फाइनल रिजल्ट आने में मात्र 8 महीने का समय लगा है, 8 महीने का ही समय, ये दोनों आपको देखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए जूनियर असिस्टेंट अभी जो रिजल्ट आया है 2022 का फॉर्म था, और 2025 में रिजल्ट आया 1 अगस्त 2025 को। यहाँ भी आप कह सकते हैं कि सर फाइनल रिजल्ट आने में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा 2 साल 8 महीने का समय लगा है, ध्यान रखिएगा 2 साल 8 महीने का। और डीबी होते रिजल्ट आने में कितना समय लगा है? तो डीबी होते ही रिजल्ट आने में मात्र 4 महीने का समय लगा है। यानी डीबी डेट जब आया एडमिट कार्ड और जब तक आपका रिजल्ट आया है तो 4 महीने के अंदर ही आ गया, यानी 1-1.5 महीने तक तो डीबी ही चलता है, 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट। लेकिन फाइनल रिजल्ट ये कब तक दिया है? तो 2 साल 8 महीने में दिया है। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है 2022 में, और यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट आया 2024 में। यानी आप कह सकते हैं इसका भी जो फाइनल रिजल्ट आने लगा, फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 1 साल 6 महीने का समय लगा इसको फाइनल रिजल्ट आने में, लगभग 1.5 साल यहाँ भी लिया है। लेकिन डीबी 2024 में हुआ 5 से 10, यानी कह सकते हैं आप मात्र 5 महीने में ही डीबी के डेट से फाइनल रिजल्ट आ गया था आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला देख लीजिए, ये जो लेखपाल है, इसके बाद हम कट ऑफ के आगे बढ़ेंगे। लेखपाल की वैकेंसी 8085 2022 में वैकेंसी आती है, और ये भी फाइनल होती है जाके 2023 के लास्ट में 30 दिसंबर 2023। यानी आप कह सकते हैं जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 1 साल 6 महीने का समय लगा हुआ है, यानी यहाँ भी 1.5 साल समय हुआ है। और डीबी के बाद डायरेक्ट जो रिजल्ट आया है तो आप कहेंगे मात्र 3 महीने में ही रिजल्ट आ गया। यानी आप यहाँ देख सकते हैं जब भी आपकी डीबी आती है तो 3 से 4 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है। इसी प्रकार अगर आप बीपीओ की बात करेंगे, जैसे आयोग काम कर रहा है उस हिसाब से, तो अगर यहाँ 23 मई 2023 को आपके जो फॉर्म आया है तो लगभग 2 साल तो हमारा हो ही गया है, इसमें 2 साल की कोई दिक्कत है नहीं। 2 साल के अब से कब तक डीबी हो सकता है? तो याद रखिएगा डीबी की जो डेट है लास्ट 2025, यानी नवंबर दिसंबर 2025 में डीबी आपकी हो सकती है। और फाइनल रिजल्ट की बात कीजिए तो फाइनल में आपको पता है कि डीबी से लगभग 3 से 4 महीना का समय लगता है, यानी आप मान सकते हैं अप्रैल मई 2026 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है, इतना आप उम्मीद कर सकते हैं। यानी अब से लगभग 10 से 11 महीना लगने वाला है, या फिर 8 महीने मान लीजिए लगने वाला है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ, और यहाँ पे सबका कट ऑफ बताया जाएगा, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। याद रखिएगा आपके जो अभी रिवाइज आंसर की आया है उसमें जो 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्नों पे पूरा का पूरा मार्क दिया गया, यानी 4 प्रश्नों पे आप कह सकते हैं सर 4 प्रश्नों पे फुल मार्क दिया गया है। और 2 प्रश्नों का जो है वो आंसर क्या हुआ है, बदला गया है, यानी यहाँ से 6 प्रश्नों पे फेरबदल हुआ है। डीवी की कट ऑफ ध्यान से सुनिएगा, और सबसे पहले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो डीवी की कट ऑफ होती है वो 1 बनती है। यानी अगर नंबर आपका जो भी पोल है उसके अनुसार, अगर पोल में 2000 से
4000 लोगों को, लगभग 2000-3000 लोगों को मान लिया जाए कि गलत आंसर दिए हुए हैं, तो जो जनरल की कट ऑफ बनेगी लगभग 58 के आसपास बनेगी, +-3 आप कर सकते हैं। तो ओबीसी की कट ऑफ यही भी जाएगी 58 +-3, ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ 58 +-3, एससी की कट ऑफ आप देख सकते हैं यानी 47 +-3 इसी के आसपास रहने वाली है। और एसटी की कट ऑफ भी आप कह सकते हैं, एसटी की कट ऑफ जो हो 44 +-3 के आसपास रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी याद रखिएगा, पीडब्ल्यूडी की 28 सीटें हैं, सीटों पे भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो कट ऑफ है दिव्यांगजन जो है उनकी कट ऑफ हो सकती है 35 के आसपास, +-3 कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक 1468 सीटों में लगभग 47 सीट है इनकी, और इनकी भी कट ऑफ 30 के आसपास रह सकती है, 30 के आसपास, +-3 आप कर सकते हैं। और याद रखिए जो फीमेल की जो सीट है वो 270 सीटें हैं फीमेल की। बहुत लोग परेशान थे सर फीमेल का आपने कट ऑफ नहीं बताया है, तो याद रखिएगा फीमेल की कट ऑफ भी लगभग आप कह सकते हैं कि 50 के आसपास ही जा सकती है, बहुत कम कट ऑफ नहीं होगी। अगर ये 60 है तो फीमेल की कट ऑफ मतलब 47 से लेके 50 के बीच में आप कह सकते हैं वो कट ऑफ रह सकती है। याद रखिएगा ये डीबी की कट ऑफ है। और आप कहेंगे जैसे कि अगर आप देखते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम के लिए जो छाटा के लगभग 66,691 लोगों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया, लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर हुए तो आप कहेंगे लगभग 31,000 लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है। जो एग्ज़ाम में बैठे थे लगभग 31,000 थे, इसको ध्यान दीजिएगा आप। अब डीबी के लिए 3 गुना बुलाया जाएगा यानी 1400 वैकेंसी है, 1468 तो लगभग 4300 लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। हमेशा 3 गुना से अधिक, कभी 3.3 गुना ही बुलाया गया है। पिछले वाली कट ऑफ में हमने आपको बहुत ही बारीक से समझाया हुआ था। अब यहाँ पे अगर 3 गुना लोगों का कट ऑफ करके डीबी किया जाता है तो याद रखिए डीबी में बहुत कम लोग छटते हैं। ऐसा नहीं कि 1 गुना 2 गुना लोग छट जाएंगे, 2 गुना 3 गुना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये 3 गुना लोग डीबी में पास होते हैं, लगभग 0.3 गुना जो होते हैं वो हट जाते हैं। फाइनल की कट ऑफ इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा चली जाती है, यानी फाइनल की जो कट ऑफ यहाँ बन सकती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कट ऑफ से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, जो फाइनल रिजल्ट है ये लगभग 66 +-3, याद रखिएगा। कम कट ऑफ बता के आपको बहलाने फुसलाने की बात नहीं होगी। याद रखिएगा ये यूट्यूब की सच्चाई है कि कट ऑफ कम बना के बच्चों को खुश किया जाता है, लेकिन 66 के आसपास, 66 और 70 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की कट ऑफ भी 64 के आसपास रहेगी, +-3 कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 63 +-3 कर सकते हैं। एससी की कट ऑफ भी 55 के आसपास रहेगी। एसटी की कट ऑफ 50 +-3, 37 के आसपास। पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजन की +-3। भूतपूर्व सैनिक का 32 के आसपास +-3, और फीमेल का 53 के आसपास +-3। फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये रही आपकी फाइनल कट ऑफ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सटीक विश्लेषण के द्वारा आपको इस चैनल पर समझाया जाता है। चैनल से जुड़ने के लिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।